श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का पंचाशः सर्गा। अथवा 57वां सर्ग। श्री राम जी का लौटना, मार्ग में अपशकुन देखकर चिंतित होना तथा लक्ष्मण जी से मिलने पर उन्हें उलाहना दे सीता पर संकट आने की आशंका करना। राक्षसं रघुरूपेण चरन्तं कामरूपिणं निहत्य रामो मारीचं तूर्णं पतिन्यवर्ततु। इतर मृग रूप से विचरते हुए उस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच का वध करके भगवान श्री रामचंद्र जी तुरंत ही आश्रम के मार्ग पर लौटे। तस्य संवत् माणस्य दृष्ट कामस्य मैथिलीं कूर्सनोवत गोमायुर्भिन्नादास्य प्रस्तुतां। वे सीता जी को देखने के लिए जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए आ रहे थे। इतने ही में पीछे की ओर से एक सियारन बड़े कठोर स्वर में चित्कार करने लगी। सा तस्य स्वरमाज्ञाय दारुणं रोमहर्षणं चिंत्यामास गोमायो स्वरेन परिशंकितां। गिदड़ी के उस स्वर से श्री रामचंद्र जी के मन में कुछ शंका हुई। उसका स्वर बड़ा ही भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसका अनुभव करके वे बड़ी चिंता में पड़ गए। आशुभम बत मन्येऽहं गोमायुर्वासिते यथा स्वस्ति स्यादपि वैदेह्यां राक्षसैर्भक्षणं विना। वे मन ही मन कहने लगे, यह स्यारिन जैसी बोल रही है, इससे तो मुझे मालूम हो रहा है कि कोई अशुभ घटना घटित हो गई। क्या विदेह नंदी सीता कुशल से होंगी? इन्हें साक्षात तो नहीं खा गए, इन्हें राक्षस तो नहीं खा गए। मारीचैन्तुज विज्ञाय स्वरमालक्ष्यमामुकं विकृस्तं रघुरूपेण लक्ष्मणां शृणुयान् यदि। मृग रूपधारी मनुष्य ने जानबूझकर में स्वर का अनुसरण करते हुए जो आर्त पुकार की थी, वह इसलिए कि शायद इसे लक्ष्मण सुन सकें। सा सौमित्रीश्वरं श्रुत्वा तां चाहित्वा मैथिलीं तयो प्रहिता क्षिप्रं मस्तकासुमेष्यति। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण यह स्वर सुनते ही सीता के ही भेजने पर उसे अकेली छोड़कर तुरंत मेरे पास यहाँ पहुंचने के लिए चल देंगे। राक्षस सहित नूनम सीताया ईप्सितो वधाम कांचनश्च मृगो भूत्वा व्यपिनीयाश्रमात् तुमाम्।
दूरम नीत्वान् मारीचौ राक्षसो उच्चराहताम् हा लक्ष्मण हतोस्मीति यद्वाक्यम व्याझान। हा, राक्षस लोग तो सबके सब मिलकर सीता जी का वध अवश्य कर देना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से यह मारीच राक्षस सोने का मृग बनकर मुझे आश्रम से दूर हटा ले आया था। और मेरे बाणों से हाथ होने पर जो उसने आर्तनाद करते हुए कहा था कि हा लक्ष्मण, मैं मारा गया, इसमें भी उसका वही उद्देश्य छिपा था। अपि स्वस्ति बम भवेन द्वाभ्याम रहिताभ्याम मया वने जनस्थान निमित्तम ही कर्तुवैरो अस्मि राक्षसैः। वन में हम दोनों भाइयों के आश्रम से अलग हो जाने पर क्या सीता सकुशल वहां रह सकेंगी? जनस्थान में जो राक्षसों का संहार हुआ है उसके कारण सारे राक्षस मुझसे वैर बांधे ही हुए हैं। निमित्तानि च घोराणि दृश्यन्ते अद्य बहूनि च इत्येवं चिन्तयन् रामः श्रुत्वा गोमायुधेश्वरम् निवर्तमानस्त्वरितो जगामास्त्रम् आत्मवान्। आज बहुत से भयंकर अपशकुन भी दिखाई देते हैं। श्याल की बोली सुनकर इस प्रकार चिंता करते हुए मन को बस में रखने वाले श्री राम तुरंत लौटकर आश्रम की ओर चले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आत्मनश्चाप्नयनं मृगरूपेण रक्षसा आजगाम जनस्थानं राघवां परिसंकिताम्। मृग रूपधारी राक्षस के द्वारा अपने को आश्रम से दूर हटाने की घटना पर विचार करके श्री रघुनाथ जी शक्ति हृदय से जनस्थान को आए। तम दीन मानसम दीन मासे दुर्मृग पक्षिणा शाम्यं कृत्वा महात्मानं घोरान् शासजोश्वरान्। उनका मन बहुत दुखित। वे दीन हो रहे थे। उसी अवस्था में वन के मृग और पक्षी उन्हें बाएं रखते हुए वहां आए और भयंकर स्वर में अपनी बोली बोलने लगे। तानि दृष्ट्वा निमित्तानि महाघोराणि राघवान् न्यावर्तान् त्वरितो जवेनाश्रमम् आत्मनः। उन महाभयंकर अपशकुनों को देखकर श्री रामचंद्र जी तुरंत ही बड़े वेग से अपने आश्रम की ओर लौटे। ततो लक्ष्मण मायांतम ददर्श विगत प्रभम ततो आम विदूरे रामेण समीयाय सा लक्ष्मण। इतने ही में उन्हें लक्ष्मण आते दिखाई दिए। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। थोड़ी ही देर में निकट आकर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी से मिले। विषन्नासन विषन्नेन दुखितो दुख भागिनाम साजगहेयतं तं भ्राता दृष्ट्वा लक्ष्मण मांगतम्।
विहाय सीताम बिजने बने राक्षस सेविते। दुख और विषाद में डूबे हुए लक्ष्मण ने दुखी और विषादग्रस्त श्री रामचंद्र जी से भेंट की। उस समय राक्षसों से सेवित निर्जन वन में सीता जी को अकेली छोड़कर आए हुए लक्ष्मण को देख भाई श्री राम ने उनकी निंदा की। गृहीत्वा चाकरम सभ्यम लक्ष्मणं रघुनंदना उवाच मधुरोऽन्तर्कमिदं पुरुषमार्तवतुम। लक्ष्मण का बाया हाथ पकड़कर श्री रघुनंदन आर्त से हो गए और पहले कठोर तथा अंत में मधुर वाणी द्वारा इस प्रकार बोले। अहो लक्ष्मण गर्हान्ते कृतं यत्त्वं विहायतां सीता विहागता सौम्य किंचन स्वस्ति भवेदिति। अहो सौम्य लक्ष्मण, यह तुमने बहुत बुरा किया जो सीता को अकेली छोड़कर यहाँ चले आए। क्या वह सीता सकुशल होगी? नामे अस्ति संशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा वीनस्ता भक्षिता वापि राक्षसैर्वनचारिवी। अरे वीर, मुझे इस बात में संदेह नहीं कि वन में विचरने वाले राक्षसों ने राजकुमारी सीता को या तो सर्वथा नष्ट कर दिया होगा या उन्हें खा गए होंगे। अशुभान्यो भूयिष्ठं यथा प्रादुर्भवन्ति मे अपि लक्ष्मण सीताया शांग्रयं प्राप्नुयामहे जीवन्त्या पुरुषव्याघ्रसुताया जनकस्य वै। क्योंकि मेरे आसपास बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। पुरुष सिंह लक्ष्मण, क्या हम लोग जीती जागती हुई जनक दुलारी सीता को पूर्णतः स्वस्थ एवं सकुशल पा सकेंगे? यथा वै मृग संघाश्च गोवायुश्चैव भैरवम् वास्यन्ते शकुनाश्चापि दीप्ता भितो दिशम् अपि स्वस्ति भवेत् तस्या राजपुत्र्या महाबला। महाबली लक्ष्मण, ये मृगों के झुंड दाहिनी ओर से आकर जैसा अमंगल सूचित कर रहे हैं, ये गीदड़ जिस तरह भैरव नाद कर रहे हैं तथा जलती सी प्रतीत होने वाली संपूर्ण दिशाओं में पक्षी जिस तरह की बोली बोल रहे हैं, इन्हें सबसे यही अनुमान होता है कि राजकुमारी सीता शायद ही कुशल से हो। इदम ही रक्षो मृग सन्निकाशं प्रलोभ्य मां दूरमनु प्रयातुं हतं कथंचिन् हताश्रमेण सा राक्षसो अभून् प्रियमाण एव। यह राक्षस मृग के समान रूप धारण करके मुझे लोहा कर दूर चला आया था। महान परिश्रम करके जब मैंने इसे किसी तरह मारा तब यह मरते ही राक्षस हो गया। मनश्च मे दीन मिहा प्रहस्तम चक्षुश्च सभ्यम कुरुते विकारम संशयम लक्ष्मण नास्ति सीताम हृता वा पति वर्तते वाम। अरे लक्ष्मण, अतः मेरा मन अत्यंत दीन और अप्रसन्न हो रहा है। मेरी बाईं आंख फड़क रही है, इससे जान पड़ता है निस्संदेह आश्रम पर सीता नहीं है।
उसे कोई हर लिया, वह मारी गई अथवा किसी राक्षस के साथ मार्ग में होगी। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे सप्तपंचाशः सर्गाः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय